नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एकदम मॉडर्न न्यू बिजनेस आइडिया आप लोगों से शेयर करेंगे। इस बिजनेस को करने के लिए आप मात्र 2000 रुपए की जरूरत है और इस 2000 रुपए में आप खुद का अपना ब्रांड बना करके अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं, वो भी एकदम इजी तरीके से। और इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में कोई कागजात नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई दुकान नहीं चाहिए, आप अपने घर से कर सकते हैं, किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और हाँ दोस्तों, इस बिजनेस को करने के लिए कोई लंबी पूंजी नहीं, मात्र 2000 में इसे लाइए और इसको ना तो सड़ने का डर है, ना तो गलने का डर है, और ना इसमें कोई एक्सपायरी है, और ना इस बिजनेस में कोई कंपटीशन है। बस बिजनेस करने के अलग तरीके हैं। और ये बिजनेस क्या है, कैसे है, इसमें कोई आपको मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं डालना है, फिर भी आपका अपना ब्रांड होगा बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। अब 2000 आप लगाएंगे और एक दिन में दोस्तों, एक दिन में 2000 प्रॉफिट कमाएंगे। 2000 लगा के यानी शाम तक आपकी पूंजी खाली हो जाएगी, कोई उसमें दो राय नहीं है, तुरंत पूंजी। तो बिजनेस क्या है, इसको जानते हैं डिटेल में दोस्तों। सबसे पहले आप जान लीजिए, कोई ब्रांड आप जब बनाते हैं तो आपको इस ब्रांड लेने जाते हैं, किसी नाम से मांगते हैं। आप अंडरवियर लेने गए, आप जूता लेने गए, आप किसी जूते का नाम लेंगे, उस दुकानदार से कहें भैया ये जूता हमें दे दे। तो जूता आप क्यों लेते हैं, उस नाम से आपने जूता मांगा। तो जैसे मान लीजिए आपने कोई जूता मांगा, भैया हमको स्टैंडर्ड जूता दे दो, स्टैंडर्ड ये जूते का नाम है, ये जूते का नाम है। तो क्या इस नाम से कई जूते मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, एक ही जूते मिलेगा। और इस जूते का कोई एक लोगो ऐसे आपको अच्छा सा बना होगा, कोई भी लोगो बना होगा। इस लोगो से, इस नाम से आपने मांगा और क्वालिटी इसकी पहचानने के लिए आपने इस लोगो को देखा कि यही लोगो इसकी पहचान है। अगर लोगो में आपको डिफरेंट लगा तो आपको लगेगा कि डुप्लीकेटिंग है, डुप्लीकेट। तो अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो वही किसी को कहते हैं ब्रांडिंग, इसी को कहते हैं ब्रांड, अपने नाम का ब्रांड। अगर ऐसा आप करना चाहते हो तो इस बिजनेस को तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो बिना ब्रांड के ही इस बिजनेस में आप कोई भी नाम लिख दीजिए, इस नाम से आप अपना प्रोडक्ट बेचिए। लेकिन बाद में ये प्रॉब्लम होगी, आपका ये ब्रांड पॉपुलर हो गया, क्योंकि प्रोडक्ट आप जो बेचने जा रहे हैं क्वालिटी बेस का और बिजनेस करने जा रहे हैं, तो बाद में कोई भी नाम रख सकता है, आप कुछ नहीं कह सकते हैं। जो आपने नाम चॉइस किया, मान लीजिए आपने नाम चॉइस किया मैक्स, आपने मैक्स नाम चॉइस किया अपने ब्रांड का। अब ये मैक्स नाम से आप अपने सारे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अब कल का ये आपका ब्रांड पॉपुलर हो गया तो मैक्स नाम कोई और रख करके उसको ट्रेडमार्क यानी कि रजिस्टर्ड करवा लिया, तो आपके हाथ से छिन गया, वो रख सकता है और फिर इस नाम से आप नहीं बेच सकते हैं। इसी को कहते हैं ब्रांड का ट्रेडमार्क करवाना, रजिस्टर्ड करवाना। तो जो आप ये जूता मान लो स्टैंडर्ड ले रहे हैं और ये लोगो आप देख रहे हैं, तो इन्होंने इसका रजिस्टर्ड करवाया है, ट्रेडमार्क करवाया है लोगो का और ये ब्रांड नेम का। यही अब ये 10 साल के लिए कोई नहीं रख सकता है, और 10 साल के बाद ये फिर रिन्यूअल होता है 10 ईयर्स बाद। और इसको किस पे होता है, आईपी इंडिया एक सरकार की साइट है, इसी से रजिस्टर्ड और ट्रेडमार्क मिलता है। तो वहां से दोस्तों, तो आपने क्या किया, आपको यही करवाना पड़ता था। अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं और अपने प्रोडक्ट का नाम आपने मैक्स रखा है, अब इस प्रोडक्ट को आपको ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड करवाना है। पहले क्या होता था दोस्तों, पहले टीएम मिलता था, टीएम 5 साल के लिए टीएम मिलता था, 5 साल के बाद फिर आपको आर मिलता था। लेकिन ये सिस्टम खत्म हो गया है। अब आप जैसे ही अप्लाई करेंगे टीएम तुरंत आप लिख सकते हैं, 1 महीने के बाद आपको आर मिल जाता है, यानी कि आपका प्रोजेक्ट फाइनल हो गया। इस नाम से पूरे इंडिया में कोई ब्रांड नहीं है, ये आपका ही स्वामित्व हो गया, आप ही इसके मालिक हो गए। अब इस नाम से पूरे इंडिया में कोई नहीं रख सकता। कितने दिन के लिए, 10 साल के लिए। अब 10 साल के बाद फिर आपको इसको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा। जितना पैसा आपको आर लेने में देना पड़ा था, इतना फिर 10 साल के लिए आपके नाम से रिन्यूअल हो जाएगा। अब इसकी अगर हम फीस की बात करें तो इसकी सरकारी फीस दोस्तों 3500 रुपए है। लेकिन आप इसे खुद कर नहीं सकते हैं, किसी संस्था से करवाते हैं, किसी एडवोकेट से करवाते हैं या सीए से करवाते हैं, जो इस संस्था खोल के बैठे हैं, एम्प्लॉय रखे हैं, कंप्यूटर रखे हैं, मेहनत करना पड़ता है,
तो इसके एवज में वो आपके 8,000, 10,000, 15,000 जैसे भी मांग ले, और इसमें आपकी उनकी जैसे भी डील हो जाए, जितने में भी डील हो जाए, 5,000 में भी डील हो जाए, 2,000 में, 10,000 में डील हो जाए, 8,000 डील, जितने में आप डील कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यही आपका पैसा लगेगा अगर ट्रेडमार्क करके लॉन्च करना चाहते हैं, बस बाकी कुछ नहीं लगेगा, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। इस चीज से आप सर्टिफाई हो गए, इस चीज से आप कंफर्म हो गए, अब कुछ नहीं करना है। अब चलिए हम वो बिजनेस बताते हैं, कौन सा बिजनेस करना बिना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाले। दोस्तों आप लोग सब जानते हैं, लेडीज का बिजनेस, कॉस्मेटिक्स का बिजनेस में इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। छोटे छोटे प्रोडक्ट जो होते हैं और इसमें अच्छी खासी कमाई होती है, और इसमें नो गारंटी लिखा रहता। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। और फिर गारंटी क्या, 1-2 महीने में तो टूटता नहीं, और 1-2 महीने ही गर्ल्स या वुमेन पहनती हैं, उसके बाद फेंक देती हैं। ये क्या है, जिसे हम कलैचर कहते हैं। ये देखिए लेडीज इसे कलैचर कहती है। ये सारी चीजें आपको इसी का बिजनेस। अब इसमें कहीं आपको नजर आ रहा है, कहीं पे कुछ नजर आ रहा है, कहीं पे कंपनी का नाम है, इस पे कुछ पे कहीं नहीं लग रहा। आप कितनी अच्छे से अच्छे लेंगे, हाँ एक कंपनी ऐसे बना के दे देती है, तो मार्केट से सब लोग उठाते हैं और इस पे अपना ब्रांड बनाते हैं। यही है आपको लेना है। अब इसको लेना कहाँ से है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, या आप जिस स्टेट से हैं अपने स्टेट की जो राजधानी, वहाँ बड़े बड़े शोरूम होते हैं, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट होते हैं, तो उनके यहाँ सस्ता मिलता है। कैसे सस्ता मिलता है, कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग करती हैं और डायरेक्ट उनके यहाँ से ला के दे देती है। थोक में वो 2% पे काम करते हैं। ये काम अगर आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल के करेंगे तो दोस्तों आपका कितने में पड़ेगा, और ये मार्केट कितने में मिलता है पहले ये जान लेते हैं। दोस्तों ये मार्केट में जो बिकता है आप जानते होंगे, या पूछ लीजिएगा लेडीज, ये 10 रुपए में मिलता है। ये मार्केट में 25 से 30 रुपए, 40 रुपए में कोई बेचता है। और ये बड़ा वाला आप ब्लैक देख रहे हैं, ये दोस्तों मार्केट में 50 से 60 रुपए में मिलता है। अब इसको डिपेंड ये होता है किस ढंग से पैक करके। ऐसे खुले में बिक रहा है तो और सस्ता मिल सकता है। अगर इसी को पैकेट कर दिया जाए, जैसे पैकेट कई टाइप के होते हैं, एक देखते होंगे प्लास्टिक का छोटा छोटा डिब्बा आता है जिसमें बैंगल यानी कंगन रखे जाते हैं। कंगन की भी कीमत कुछ नहीं है, उस पर भी कभी वीडियो बनाएंगे, लेकिन उसे डिब्बे में रख दिया जाता है। तो एक कंगन की, एक जोड़े कंगन की कीमत 2-2, 250, 150, बस क्वालिटी के ऊपर थोड़ा सा डिपेंड होता है और डिब्बे की पैकिंग के ऊपर डिपेंड होता है। तो दोस्तों ये चीजें आपको पैक करना, कैसे पैक करना है, रेट अभी खोल दे। इस तरह से पन्नी आपको मार्केट मिल जाती है। देखिए पन्नी, इस तरह की पन्नी को ऐसे इसी में डाल देना है, इसी में आप डाल देना है। ये देखिए अब इसमें हो गया। अब ये हो गया पैकेट में, लोग देखेंगे पैकेट में है। और पन्नी मिलती कितने में है, 230 रुपए का 1 केजी। एक पन्नी की कीमत ज्यादा से ज्यादा जाएगी 230 पैसे से 40 पैसे, और एक स्टिकर इस पे लगेगा जिसपे आपका ब्रांड नेम होगा, और क्वांटिटी 1 पीस, और इस पे एमआरपी होगी। आज के जमाने में लोग एमआरपी जरूर देखते हैं, तो एमआरपी आप अपने हिसाब से ज्यादा रख लीजिएगा। 20 रुपए लिख सकते हैं, दुकानदार अपना बेचना होगा, चाहे 10 बेचेगा, 5 बेचेगा। अब एक चीज से पर्दा उठा दे, आपको मिलता कितने में है, 2 रुपए में। बिकता कितने में है, मार्केट में 10 रुपए में। अब इसको आप थोक में आराम से जब इस पन्नी में लगा देंगे, 2.5 से 3 रुपए में आराम से थोक में दे सकते हैं, नहीं तो 5 में थोक में दीजिए, दुकानदार 10 में बेचेगा। एक पन्नी में पैकेट हो गया। ये तो हो गया दुकानदार होलसेल में आप जब सप्लाई देंगे, तो इसके 1 पीस के पीछे आपको कितना मिल रहा है, ये सारी चीजें आपको 1 पीस के पीछे आपको मिल रहा है। ये पहले पूरा समझा देते हैं। और ये दोस्तों कितने मिल रहा है, ये पैकेट मार्केट में 50 में बिकता है। अगर इसी को आप बैंकेल वाले यानी डिब्बे में, प्लास्टिक के डिब्बे में पैक कर देते तो यही 70-80 में बिकेगा। और इस पन्नी में आप पैक करते हैं तो 50 से 60 रुपए में बिकेगा। ऐसे नॉर्मली 40 से 50 में बिकता है। मिलता कितने में है, ये मिलता दोस्तों आपको है 3 रुपए में। ये 3 रुपए से 3.5 रुपए, 4 रुपए में कोई मिल सकता है। और इसे डिब्बे में पैक करके आप आसानी से 20 रुपए में दे सकते हैं दुकानदार को थोक में, और दुकानदार जितने में अपना बेचना होगा बेचेगा, उसके ऊपर डिपेंड होता है। और ये दोस्तों आपको एक साइज भी दिखाए। ये साइज जो है ये मार्केट में आपको मिलती है, ये भी 3.5 से 4 रुपए में।
ये भी 35 से 40 रुपए में बिकता है, 35 से। और यही जब आप डिब्बे में पैक कर देंगे तो यही 80-90 रुपए में, जितने में दुकानदार बेच ले, दुकानदार को आप दीजिए 25 रुपए में, 20 रुपए में। अब आपको हम क्लियर करा देते हैं किस तरह से आपको फायदा होगा। करना क्या, आपका ब्रांड लग गया। अब इसी पे क्या करना है, ये डिब्बे में अगर पैक कर रहे हैं तो स्टिकर वही छपवा लीजिए, 1 रुपए का एक स्टिकर। बस स्टिकर पे अपना, अगर आपने ब्रांड रजिस्टर्ड करवाया है तो ठीक है, ये कर लीजिए। और जब आपका बिजनेस को बड़े लेवल पे हो जाएगा, आपको क्या लेना है, सिर्फ और सिर्फ जीएसटी नंबर लेना है। ये बिजनेस आप घर से कर सकते हैं, कहीं कोई दुकान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों फायदे की बात कर दें, जो 10 में बिक रहा है आप 2 तरह से बेच सकते हैं, वो आपको कितने में पड़ रहा है, 2 में। जो 35 में बिक रहा है वो आपको पड़ रहा है 4 में। और जो 50 रुपए में बिक रहा है वो आपको पड़ रहा है 5 में। आप देख रहे हैं, ये आपके सामने है कितने में पड़ रहा है। अब आपको जो 2 में पड़ रहा है इसे आप थोक में 4 में दे रहे हैं, और जो 4 में पड़ रहा है आप थोक में 10 में दे रहे हैं। 10 की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा प्रॉफिट आपको नहीं बता रहा हूँ। और जो आपको 5 में पड़ रहा है, ये 15 में आपको थोक में दे रहे हैं। ये बीच की मार्जिन कितना है, आपको 10 की है, ये बीच की मार्जिन 6 की है, और ये बीच की मार्जिन 2 रुपए की है। तो आपने अगर 10 दुकान पे भी दे दिया 20-20 पीस, 50-50 20, तो आपको अगर इसका मान लीजिए 50 पीस आपने बेच दिया तो कितना हो गया, 500 रुपए। इसका मान लो 50 दे दिया, 300 रुपए। इसका मान लीजिए 50 दे दिया तो 5 दूनी 10, 100 रुपए, यानी कि 900 रुपए आपको आसानी से, कम एक दुकान से आपको प्रॉफिट 900 रुपए 3 आइटम से। और इसी तरह से बहुत सारे, बाल पट्टा आता है, क्या क्या आता है, बहुत सारे आते हैं, और सब थोड़े में, और 1500 में तो कितना खरीद सकते। अब जैसे 2 रुपए वाला है, आप मार्केट में मान लीजिए 200 पीस उठा रहे हैं, 400 रुपए लग रहा है। और ये वाला आप 100 पीस उठा रहे हैं, 400 रुपए लग रहा है। ये वाला भी आप मान लीजिए 100 पीस उठा रहे हैं, 500 रुपए। तो वो 4 4 8 5 1300 रुपए में आपका तो कितना हो गया, 4 1 500 पीस आपने पा गए, 500 पीस आपने उठा लिया। ये तो हो गया थोक में बेचने का तरीका। अब इसको आप लड़के रख के जो बेच रहे हैं, मैंने 3 बंदे इसको बताया, 3 बंदे कर रहे हैं। जब सक्सेस हो गए तब मैं इस बिजनेस को यहाँ पे आप लोगों के सामने शेयर करा। वो लोग कैसे कर रहे हैं दोस्तों, वो लोग 2 लड़का रखे हैं, 2 लड़के। एक लड़के को देते हैं 9000 रुपए महीना, एक को देते हैं 10,000 रुपए महीना। और ये लोग करते क्या है, ये लोग एक टेबल लेते हैं, फोल्डिंग वाली जो टेबल है, उसी टेबल पे मार्केट जो होती है, गांव में भी मार्केट लगती है दोस्तों, हफ्ते में 2 बार, सप्ताह में 2 बार लगती है हर एक गांव में। गांव के जो बड़ी, थोड़ा सा बड़ा शहर होता है, या जहाँ पे 10-20 दुकानें होते हैं, मार्केट लगती है। नहीं तो सिटी में किसी भी नाके मोहल्ले पे आप खड़े होकर ऐसे बेचवा सकते हैं। तो ये लड़के क्या करते हैं, टेबल रखते हैं, और टेबल रखने के बाद एक वो लगा लेते हैं, छतरी वाला, आप देखे होंगे, उसी को लगा के वहां बैठ जाते हैं, और सुबह से शाम तक वो लोग बेचते हैं। और वो लोग जो बेचते हैं, यहाँ पे जो 10 में बेच रहा है, आप जो दुकान पे इसको 10 में पा रहे हैं, ये लोग इसे 8 में ही बेचते हैं। ये सस्ता करके तोड़ के इसे 20 में बेचते हैं, ये वाला 20 में बेचते हैं, ये 50 वाला 30 में बेचते हैं, यानी तोड़ के बेचते, तभी तो लोग इनके पास लेंगे। ये सस्ता सामान वही है। यहाँ 2 तरीके से आप, एक होलसेल में आप बेचवाइए और एक लड़के को रख के आप बेचवाइए, दोनों तरीके से आप बेचवा सकते हैं। अपना नहीं बेचना चाहिए तो भी आप दोनों तरफ से रख के बेच सकते हैं। अब ये लड़का फिर कैसे आप कमाएंगे, जो आप कहेंगे 9000 मैं 10,000 दे रहा हूँ, हाँ तो इसमें भी निकाल सकते हैं। अगर एक पीस जो 20 रुपए में बिक रहा है, आपका कितने की लागत है, 4 रुपए, तो दोस्तों इस पे आपको कितना मिल रहा है, 20 में बिक रहा है, आपको मिल रहा है 16 रुपए। चलिए 16 नहीं मिल रहा, आपको 15 मिल रहा है, 15 इस पे मिल रहा है। और ये भी आप बेच रहे हैं 30 रुपए, इस पे भी आपको 20 मिल रहा है, 35 रुपए। यानी कि ऐसे ऐसे छोटे मोटे जो सामान बेचेगा, एक लड़के से एक दिन की इनकम 1000 होती है, 1000 हो रही, आप 300 रुपए लड़के को दे देते हैं। एक दिन का 300 लड़के को निकाल दीजिए, 700 रुपए आप कमरे पे बैठ के ले रहे हैं, 700 रुपए का प्रॉफिट। इसी तरह से 2-3 लड़के आप अगर रख दे रहे हैं, 7 तरीके कैश 2000 रुपए 3 लड़कों से आपका आ रहा है, और अपना आप होलसेल वाला काम करिए। इस तरह से आप कम पूंजी में अपना ब्रांड। अब अगर इसमें आप सफल नहीं होते हैं तो आपका बेस्ट क्या होगा, आपने जो 1300 का माल खरीदा है, इस 1300 रुपए के माल को जब चाहेंगे किसी भी दुकान पर आप उतने रुपए में दे देंगे, तुरंत आपका नगद पैसा आ जाएगा। यहाँ पे आपने कोई मशीन नहीं लिया है, कुछ नहीं खरीदा है कि आपका कुछ उसमें 1 पैसा एक्स्ट्रा वेस्ट जाएगा। हाँ, वेस्ट क्या आपका जाएगा, ये जो आपने ब्रांड
रजिस्टर्ड अगर करवाया है तो, नहीं तो कुछ नहीं जाएगा, आपका एक पैसे का नहीं जाएगा। हम तो ये कहेंगे पहले आप ब्रांड ना रजिस्टर्ड करवाइए, वैसे माल उठाइए, 1000 रुपए का, 1500 रुपए का खुद आप बेचिए या दूसरे से बेचवा करके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा बिजनेस की रियलिटी। तो दोस्तों बिजनेस आइडिया ऐसे होना चाहिए, बिजनेस ऐसे करना चाहिए जिसमें आपकी पूंजी सेफ हो और फ्लॉप ना। तो दोस्तों इस बिजनेस में कोई कंपटीशन नहीं है, और इस लेडीज में एक ही दो आइटम नहीं होते, कान का होता है, आर्टिफिशियल होता है, बहुत सारे इसमें रेंज हैं। बहुत सारे रेंज को उठाइए, लाइए, ब्रांड बनाइए, और ब्रांड बना के आराम से दुकानों पे सप्लाई करिए, लड़कों को रख करके ऐसे बेचवाइए, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, कभी भी इसमें आप फेल नहीं होंगे। दोस्तों बिजनेस आपको कैसे लगा, ये आइडिया आपको कैसे लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर लगता है कि एक दूसरे को नीड है बिजनेस आइडिया के, तो ये बिजनेस आइडिया उन तक जरूर पहुंचा दीजिए। दोस्तों हो सकता है कि इस बिजनेस को करके वो अपने सपने को पूरा कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे ही और नए बिजनेस आइडिया के साथ अगले वीडियो में दोस्तों।